हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों, आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम जो है कि वो ख़त्म भी हो चुका है और अपना स्कोर आप सभी लोग जान भी गए होंगे। हालाँकि अगर बात करें तो इस बार जो सीटेट का जो परीक्षा रहा है बहुत घुमावदार रहा है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो टैग वर्ड है ना, टैग वर्ड, ये टैग वर्ड इस बार फेल हो गया है। ठीक है, बहुत से कोचिंग से बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो पढ़े थे। देखो, टैग वर्ड से काम नहीं चलता है। टैग वर्ड के वजह से इस बार बच्चे बहुत अधिक फेल हो जाएंगे। उसका कारण यही है कि टैग वर्ड से नहीं, आपको बढ़िया से अपने हिसाब से, क्योंकि सीटेट का जो लेवल होता है तर्क आधारित होता है और जितना अच्छी तरह से आप तर्क करते हो क्वेश्चन पर, वो आपका सही होता है। फिलहाल मेरा जो एनालिसिस है कि टैग वर्ड इस बार फेल हो चुका है। टैग वर्ड के चक्कर में कभी नहीं पड़े। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो बच्चों का कमेंट आया था, कुछ लोग मैसेज भी किए कि ये टैग वर्ड वाला जो है ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया है, ये सही होना चाहिए। वो ऐसे ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो देखिए, टैग वर्ड वाले क्वेश्चन कौन कौन से बच्चों के गलत हुए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2 4 5 क्वेश्चन लिया हूँ। थोड़ा सा ये जानिए कि जब तक आपके पास क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं रहेगी तब तक आप कभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने की जो क्षमता होती है, जो तर्क पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजी, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे थोड़ी सपोज दैट आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बच्चे गलत किए। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, CDP का प्राइमरी लेवल का है। देखो, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र में ऐसा नहीं कर पाते। चलो भाई, इसको मानते हैं कि ये ठीक है। फिर भी बताया गया है हमको कि जहाँ कुछ लग जाए वो गलत होता है, जहाँ कुछ लग जाए वो गलत होता है, जहाँ केवल लग जाए वो भी गलत होता है। आप लोग पढ़े होंगे टैग वर्ड ना। तो देखो, ये टैग वर्ड पर ही आधारित है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बच्चे गलत किए हैं। अब यहाँ पर कुछ लग गया, यहाँ पर जबकि कुछ लग गया। चलो ठीक है, इसको पॉजिटिव ही मान लेते हैं। चलो, इससे कोई नहीं, इसको पॉजिटिव मानते हैं। चलो, माना पहला सही हो गया आपका। दूसरा है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये हिसाब से विकल्प सही, लेकिन इसमें केवल लग गया है, तो इस हिसाब से पहला सही होना चाहिए, दूसरा गलत होना चाहिए। पहला सही होना चाहिए, दूसरा गलत, लेकिन इसका ऑथेंटिक जो है वो सही कौन सा है, वो तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा सही है। तो भाई केवल लग गया तो ये गलत होना चाहिए था। तो बच्चे बहुत से ऐसे हैं कि जो पहला सही कर दिए हैं, दूसरा गलत कर दिए हैं। चाहे अगर यहाँ पर कुछ लग गया, यहाँ केवल लग गया, तो दोनों गलत कर दिए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टैग वर्ड के हिसाब से बच्चे बहुत से फेल हो रहे हैं। मेरे टैग वर्ड का बताने का मतलब कि टैग वर्ड से नहीं पढ़ना है, बात समझिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इस तरह का, उसका वाकई देखा जाए तो सही होगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके बीच में है उसको देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है शिक्षकों को, देखिए यहाँ पर है एक क्वेश्चन जो है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। चलो, ये तो पॉजिटिव हो गया भाई, ये तो सही हो गया। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल। अब देखो, टैग वर्ड में जटिल जहाँ बोला गया था वो नेगेटिव माना गया था। ठीक, तो नेगेटिव माना गया था, तो इसमें बहुत से बच्चे जो टैग वर्ड पढ़ के गए थे तो वो पहला मार के चले आए हैं कि ये सही है यार, गलत है। लेकिन इसका जो देखा सही, जो सही होगा वो ये सही होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप टैग वर्ड फेल हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर देखिए एक टैग वर्ड, EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारंपरिक, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, ये सब क्या कहलाता है। तो देखो, ये नियम के हिसाब से ये कहलाएगा क्या, आपका सहपाठी समूह द्वारा सीखना। ठीक है, लेकिन आपको टैग वर्ड में रचनात्मकता बताएगा तो ये पॉजिटिव होता है। तो बहुत से बच्चे ही ये टैग वर्ड लगा के चले आए हैं। ये एक बच्चा था सलीम नाम का, उसका ये हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये टैग वर्ड के हिसाब से सही होगा। लेकिन देखो, यही तो गलत, यही तो है कि टैग वर्ड नहीं पढ़ना है, हमको बात को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, जबकि तीसरा इसका सही होगा। ठीक, टैग वर्ड देख लीजिए कैसे फेल हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया क्वेश्चन वो, हाँ ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पर, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। ठीक है, अब बोला गया था आपको कि भाई जहाँ अवसर मिल जाए, ठीक है, जहाँ अधिक से अधिक अवसर मिल जाए वो सही होता है। ठीक है, बच्चों को अवसर जहाँ मिल जाए, तो अब देखो, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब क्या होगा, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए। ठीक, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। तो देखो, अवसर भी पॉजिटिव है और परिवेश भी पॉजिटिव है।
ठीक। अब रह गया यहाँ व्याकरण और अभ्यास, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ही टैग वर्ड पढ़े हो, तो आपको पूरा समझना है कि वाकई में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो अब इसमें बहुत से बच्चे पहला भी मार दिए हैं, बहुत से बच्चे दूसरा भी मार दिए हैं, जबकि यहाँ सबसे जो परफेक्ट बैठेगा वो बैठेगा आपको बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाना चाहिए। अब बच्चों को पठन के अवसर दिए जाने चाहिए। अब ऐसे में कभी कभी सीटेट क्या करता है कि ऑप्शन को चेंज भी कर देता है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अवसर दोनों में दिया गया है, तो इसलिए टैग वर्ड नहीं पकड़ें, आप क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमको समझना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, देखिए जो क्वेश्चन टैग वर्ड पे पढ़ के गए थे और टैग वर्ड के हिसाब से सभी लोग लगा के आए, वही क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद नहीं, वयस्क या सपाटी के मार्गदर्शन को लिख देती है। इसका मार्गदर्शन के देखो, आप देखो क्वेश्चन क्या पढ़े, टैग वर्ड पकड़ना है बस, निगेटिव पॉजिटिव देखो क्या पूछा गया है। ठीक, तो देखो कहीं कहीं परामर्श जो होता है इसको टैग वर्ड के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसको फोल्डिंग जो है ये भी बताया गया है, और सहपाठी सभी के साथ जो सभी बढ़ते हैं ये भी टैग वर्ड बताया। तीनों आपका मर गया है। टीम शिक्षक तो मान लो गलत हो गया। अब तीनों टैग वर्ड में सबसे अच्छा टैग वर्ड क्या होगा, क्या इसके फोल्डिंग होगा, सहपाठी परामर्श होगा या सहपाठी शिक्षण होगा। तो इसमें बच्चे क्या है कन्फ्यूज जाते हैं कि टैग वर्ड से तो हमने तीनों पॉजिटिव ही पढ़ा था, सर ने बताया था, अब इसमें हम क्या करें। तो इसको फोल्डिंग जो है ये सबसे बेस्ट होता है, जबकि इसके बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, परामर्श पर ज़्यादा जाएंगे, सहपाठी पर ज़्यादा जाएंगे। तो देखो सहपाठी में जब सबसे ज़्यादा जाएंगे तो ये आपका पहला सही हो जाएगा, और इसके बाद ये जाएंगे तो ये जाएगा, उसके बाद इसके फोल्डिंग हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो इसमें इसका फोल्डिंग ही सही होगा। ठीक है, इसका फोल्डिंग सही होगा, लेकिन जो टैग वर्ड पढ़े होंगे या तो ये मारे होंगे या तो ये मारे होंगे। ठीक है, और जो विस्तृत पढ़े होंगे तो इसको मारेंगे। हम मेरे बताने का मतलब बस आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी समझिएगा। टैग वर्ड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो टैग वर्ड जो पढ़े हैं उनके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है संस्कृत का। ठीक है, और यहाँ पर टैग वर्ड जो पकड़ेंगे तो टैग वर्ड के हिसाब से जो होगा क्या सही होगा। तो बहुत बच्चे भाषा निवेश, भाषा परिवेश ये जो सोचते हैं कि यही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो रियलिया जो दिया गया, एक नया शब्द जुड़ गया, हालांकि पिछली बार भी पूछा गया था, ये रियलिया वास्तविकता पदार्थ जो यही सही था। ये भाषा निवेश जो टैग वर्ड आप सोच रहे हैं यही क्या है आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो टैग वर्ड आपका इस बार फेल है, यही आपको समझना है कि टैग वर्ड के चक्कर में जो पड़ेगा वो आपका गलत हो जाएगा। एक टैग वर्ड नीचे देखिए, जहाँ पर लिखा होगा समग्र, ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा समग्र ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव माना जाएगा। चलो भैया ठीक है। एक क्वेश्चन संस्कृत का था, इसमें लिखा है समग्र भाषा उपागम, यहाँ पर लिखा है संरचनात्मक भाषा अध्यापन, यहाँ पर लिखा है संरचनात्मकता। अब बताओ सभी में टैग वर्ड है तो क्या करोगे, टैग वर्ड तो सभी में आ गया, अब क्या करोगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अब अध्ययन की ज़रूरत है, बेसिक समझने की ज़रूरत है। ठीक, टैग वर्ड के चक्कर सीटेट इस बार फेल कर देगा बहुत से बच्चों को। ठीक, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए नियम के हिसाब से तो यहाँ पर वैसे सही जो होगा संरचनात्मकता। ठीक है, ये सही होगा, लेकिन टैग वर्ड पकड़ेंगे तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, बच्चे कन्फ्यूज हो गए। तो टैग वर्ड वाला ज़माना बहुत पीछे चला गया है। ठीक है, टैग वर्ड वाला क्या ज़माना पीछे चला गया है। ठीक, बहुत पीछे चला गया है। ठीक, एक क्वेश्चन और आपके बीच है, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपके बीच में है, टैग वर्ड के चक्कर में नहीं पड़े। कहीं पे दिया गया अनुकूलन जहाँ होगा टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, पूर्वावलोकन सही हो जाएगा, तो इस पूर्वावलोकन सही है, अनुलोकन के चक्कर में जो पड़ेगा यहाँ पर भी दो ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर देखिए जो टैग वर्ड के चक्कर में पड़ेगा तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर लिखा होगा प्रवाह, संस्कृत में देखो मैं जो बता रहा हूँ इसको समझिएगा, जहाँ लिखा होगा प्रवाह वो भाषा में क्या होता है, सही होता है, टैग वर्ड हो गया। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो इसमें कहीं प्रवाह लिखा है, इसमें कहीं प्रवाह लिखा है, इसमें कहीं प्रवाह लिखा है, लेकिन हाँ इसमें प्रवाह लिखा है अशुद्धमय भी प्रवाह। तो कुछ लोग अशुद्धि में नहीं पढ़ पाते हैं, संप्रवाह पढ़ के टैग वर्ड के हिसाब से लगाते हैं, ये क्वेश्चन होता है गलत। तो ठीक है, ये आपका एनालिसिस रहा। चारों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों क्वेश्चन में टैग वर्ड के चक्कर में जो पड़ा वो इस बार गया, इसलिए आपको बेसिक समझना है। मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।